हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस केमिस्ट्री चैनल। सो हम सॉलिड स्टेट यूनिट कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसका हमने एक पार्ट कर लिया था, एक टाइप कर लिया था, फर्स्ट आयनिक सॉलिड। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप विच इज़ मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, तो अब मोलिकुलर सॉलिड की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है ये। देखो, इन दीज सॉलिड्स the constituent particles are molecules कि जो मोलिकुलर सॉलिड्स होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, मोलिकुलर के नाम से, कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, तो देखो टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। सेकंड टाइप है पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। थर्ड टाइप क्या होगा हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। तो ये 3 टाइप्स हैं किसके? मोलिकुलर सॉलिड्स के 3 टाइप्स है। फर्स्ट क्या है? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। सेकंड क्या है? पोलर मोलिकुलर सॉलिड। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। तो हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करते हैं डिस्कस नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है? मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है ये। इन दीज solids the constituent particles are either atoms like noble gases, noble gases जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे H2, Br2, Cl2, I2, CH4,
एटसेट्रा। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। तो देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, इन दीज सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स। जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे एटम्स, नोबल गैसेज होंगे, ठीक है। नोबल गैसेज कैसे, जैसे हीलियम होगी, नियोन, आर्गन, ये भी हो सकते हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में। और क्या हो सकता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसके नाम से पता चल रहा है यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे, जैसे H2 हो गया, Br2, Cl2, I2, CH4 एटसेट्रा, ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और जो नोबल गैसेस एटम होते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, देखो इनके बीच में जो फोर्सेस होती है वो कौन सी होती है, वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होती है। क्यों, कौन सी होती है, वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। अब हम उसको डिस्कस करेंगे, देखो कैसे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगा कि इनके बीच में कौन सी फोर्सेस होती है और कैसे जनरेट होती है वो फोर्स। देखो हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। मैंने ये क्या ले लिया, एक एटम ले लिया, ठीक है। तो एटम में बीच में क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडेड क्या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देती हूँ मैं ए। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, सिमेट्रिकल, क्या हैं, सिमेट्रिकल। अब एटम में एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी शेप क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है, या हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है वो एक एंड पे चला जाता है और जो सराउंडेड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो दूसरे एंड पे चले जाते हैं। देखो कैसे, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस एंड पे आ गया और इलेक्ट्रॉन्स इस एंड पे आ गए, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, डेल नेगेटिव, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, दोनों को टेम्परेरी डायपोल, टेम्परेरी डायपोल। अब टेम्परेरी वर्ड क्यों यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि जो ये प्रोसेस है ये थोड़े टाइम के लिए होती है। जो ये न्यूक्लियस एक एंड पे है, दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो प्रोसेस है ये थोड़े टाइम के लिए होती है, इसीलिए हमने टेम्परेरी वर्ड यूज़ किया, ठीक है। और डायपोल, डायपोल का मतलब क्या है, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स क्या है, चार्ज, कि यहाँ पे दो चार्ज जनरेट हो गए, एक तो डेल पॉजिटिव, एक क्या है, डेल नेगेटिव, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये भी क्या है, ए एटम ही है, इसकी डिफॉर्म हो गई थी, बस जो शेप है वो डिफॉर्म हो गई थी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही ये यहाँ पे ही लिख देती हूँ, जैसे ही ये अपने नेबरिंग एटम के पास जाता है, ये क्या है, नेबरिंग एटम है इसका, इसमें क्या है, इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। जैसे ही ये जो ए एटम है, डिफॉर्म ए एटम है, ये नेबरिंग एटम के पास जाता है, जिसमें भी जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सराउंडेड में, ठीक है। ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सिमेट्रिकल है। अब क्या है, सिमेट्रिकल, लेकिन जैसे ये इसके पास जाता है तो क्या होता है, देखो देखो ये ए एटम है, ये क्या है, बी एटम, ठीक है।
तो ए एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेल पॉजिटिव मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। तो देखो जैसे ये इसके पास जाता है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो डेल नेगेटिव चार्ज है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। किसको करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लाइक चार्जेस हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा, मतलब न्यूक्लियस को अपने पास ले आएगा ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को दूर कर देगा। देखो ऐसे जो ये नेगेटिव चार्ज था ये न्यूक्लियस को अपने पास ले आया, अपनी तरफ खींच लिया इसने, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एंड पे भेज दिया इसने, ठीक है। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ऐसे ही क्या होगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, डेल नेगेटिव चार्ज। इनको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड, मतलब इनकी वजह से यहाँ पे 2 पोल जनरेट हो गए या 2 चार्जेस जनरेट हो गए, इसीलिए बोला है इंड्यूस्ड डायपोल। अब देखो यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, डेल पॉजिटिव चार्ज। जो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन कैसी होगी, देखो ऐसी अट्रैक्शन होगी इनके बीच में। इसी अट्रैक्शन को, इसको क्या हम बोलेंगे, देखो इसको क्या बोलेंगे, वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्स, वीक लंदन डिस्पर्सन फोर्स। जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन है हम इसको क्या बोलेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बोलेंगे वीक लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। और जो ये फोर्स होगी वो वीक होगी। वीक क्यों होगी, मैंने ऊपर बताया था कि जो डायपोल्स जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। जो ये प्रोसेस होता है ये थोड़े टाइम के लिए चलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या, इनके बीच में 2 एटम्स के बीच में कौन सी फोर्स होती है, नॉन पोलर 2 एटम्स के बीच में कौन सी फोर्स होती है, वीक लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। अब देखो इनकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स की। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक क्या होगी, दे आर सॉफ्ट बिकॉज ऑफ वीक intermolecular force of attraction, because of weak intermolecular force of attraction। जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज़ वीक लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट क्या है, दे आर नॉन कंडक्टर because ions are not present in them। जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, आयंस प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब देखो आयंस प्रेजेंट नहीं होते या हम बोल सकते हैं टेम्परेरी डायपोल होता है, थोड़े टाइम के लिए प्रोसेस चलता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर होते हैं। थर्ड क्या है, देयर melting and boiling point are low
इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है कि जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होते हैं उनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, या हम बोल सकते हैं वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होती है, इसीलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? दे आर लिक्विड और गैसेस, they are liquid or gases at room temperature, and pressure, क्यों? इसका भी क्या रीज़न है? सेम वही, वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस या वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होते हैं वो लिक्विड और गैसेस होते हैं, किस पे? एट रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। उसका रीज़न क्या है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 4 करैक्टरिस्टिक्स थी किसकी? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स की। तो ये आपको लर्न करनी है, अच्छे से इस टॉपिक को स्टडी करना है। थैंक यू।